एक बार फिर से अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। रेस्क्यू अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इमारत को गिरे 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब भी 30 से ज़ायद अफराद वहाँ पर बताया जा रहा है कि दबे हुए हैं। इमारत के मलबे तले दबे अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। और ये उस वक्त के मनाजिर हैं कि जब वहाँ से लाशों के निकलने का सिलसिला जारी था, डेड बॉडीज़ को वहाँ से रिकवर किया जा रहा था। जो अफराद दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। उस वक्त के मनाजिर देखे जा सकते हैं। बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे तले दबे अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। स्पॉट पर मौजूद है मोहम्मद काशान, उनसे बात करेंगे। काशान, इससे पहले आप अहाता कर रहे थे, बताइएगा इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? ताज़ा तरीन इत्तलात क्या आप तक पहुँची हैं, वो शेयर कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ली मार्केट के इलाके से लियारी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जबकि आप देख सकती हैं कि मेयर कराची भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने विजिट करा है। ताहल अब तक 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया है 30 से ज़ायद अफराद अब भी अंदर मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हमने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर मनाजिर देखे। 3 एक्सीवेटर की मदद से उस बिल्डिंग का मलबा जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 हफ्ते कबल इस इमारत को जो है वो शोकास नोटिस भी जारी किए गए थे और मुतादिद नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन जो यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद थे वो रिहाइश पजीर थे। मुतबादिल जगह सिंध हुकूमत की जानिब से उनको फराम नहीं की गई थी। जबकि KLATIC की जानिब से इसकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी। उसके बावजूद यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे। और इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कल 3 झटके इस इमारत को लगे हैं। उसके बावजूद भी इमारत खाली नहीं कराई गई थी। कॉरिडोर बना हुआ था जिसमें ये इमारत वाक़ई थी। इसके बराबर में भी एक मखदूश इमारत मौके पर मौजूद है, जिसकी इमारत के अंदर लोग रिहाइश पजीर थे, उनको भी खाली कराने का अमल शुरू कराया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लियारी की आवाम जो है वो भी सरापा एहतजाज है। मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर पहले मेरे अकब में यहाँ से गुजरे हैं, उनकी गाड़ी को भी आवाम ने रोकने की कोशिश करी थी। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है और लियारी के रिहायशियों का ये कहना है कि SBC के अफसरान यहाँ पर आते हैं, मिली भगत से बिल्डिंगें तामीर कर दी जाती हैं। कैमरा में नज़ाकत से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस गली का मनाजिर दिखाए कि 40-40 गज के प्लॉट हैं और उसके ऊपर 5-5 मंजिला वो तामीर कर दी गई है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला इमारत तो तामीर होती है, उसके ऊपर पेंट हाउस भी बना दिया जाता है। मुतासरा इमारत जो गिरी है उसके ऊपर भी पेंट हाउस बना हुआ था और इसके अलावा 3 से 4 मंजिला वो रिहायशी इमारत थी। हुकाम की जानिब से बताया गया 30 से ज़ायद अफराद जो हैं इस टाइम भी इमारत में मौजूद हैं और उनको निकालने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। रेंजर्स हुकाम से भी SBC हुकाम और दिगर हुकाम पर पहुँचे। रेंजर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। मेयर कराची की जानिब से दावा किया गया कि लियारी में जितनी भी मखदूश इमारतें आज शाम उनकी तमाम इंस्पेक्शन करने के लिए मेयर कराची निकले। इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएगी और तमाम को नोटिस दे के इस जगह को खाली करा लिया जाएगा। जी काशान, आप बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इस इमारत को 3 जॉल्ट्स लगे हैं, तो जॉल्ट्स लगने के बाद किसी ने बताया, रिपोर्ट किया कि ये सब कुछ हो रहा है, और अगर रिपोर्ट किया गया था तो इतनी नाअहली? हाँ जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि 3 रोज़ कबल इस इमारत को 3 ब्रेक्स लगे थे। उसके बावजूद भी कोई हुकाम यहाँ पर नहीं पहुँचे और इलाका मकीन खुद कह रहे हैं कि 3 दिन से ये मुसलसल सूरत हाल थी और इलाका मकीनों को यहाँ से निकलने के लिए भी उनके पड़ोसियों ने कहा। उसके बावजूद भी लोग यहाँ से ना निकले, अपनी रिहाइश छोड़ के नहीं निकले। जब हमने वहाँ पर देखे तो क़यामत के मनाजिर हम अभी वहाँ पर देख कर आ रहे हैं, क्योंकि गली बहुत छोटी गली है, वरना लाइव मनाजिर बिल्कुल आपको दिखा सकते थे। यहाँ से गली के कोने पर जो है हम मौजूद है, वहाँ से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जबकि अंदर जो है बिल्कुल छोटी गलियां बनी हुई, साथ ही कॉरिडोर वाक़ था, उसके अंदर ये इमारत वाक़ थी। हुकाम की इसके अंदर बराबर की गलती नज़र आ रही है कि उनकी कोताही नज़र आ रही है कि जब 3 दिन पहले इस इमारत को 3 ब्रेक्स हुए, उसके बावजूद भी इस इमारत को खाली नहीं कराया गया। आज जब यह हादसा रिपोर्ट हुआ तो वज़ीर बल्दियात सईद गनी मौके पर पहुँचे और उन्होंने आला सतही तहक़ीक़ाती कमेटी जो है वो उसकी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। लेकिन हुकाम की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ताहल मुश्किलात का रेस्क्यू एहलकारों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, उनमें एक मासूम बच्ची जो है उसको ज़िंदा और सही सलामत यहाँ से निकाल के रेस्क्यू किया गया है, जिसको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अब सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी काशान, अभी हम देखेंगे कि 3 से 4 घंटों में बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ जो यहाँ पर हो रही हैं वो रुक जाएंगी। क्या बताया जा रहा है कि फिर किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा इस ऑपरेशन को, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का तो वक्त गुजर चुका है?
जी बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को। अब से कुछ देर में जो है वो शाम भी हो जाएगी, जबकि रेस्क्यू 1112 की जानिब से अर्बन डिजास्टर व्हीकल्स जो है वो मौके पर पहुंचा दी गई हैं, जिसमें SMD लाइटें लगी में रात गए तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची ने भी दावा करा है कि जब तक एक भी जख्मी को नहीं निकाल लिया जाएगा ऑपरेशन जो है शाम तक जारी रहेगा। रेस्क्यू 1112 की टीम ने जो है पाक रेंजर्स से भी इमदाद तलब कर ली है। रेंजर्स का भी एक दस्ता यहाँ पर मौके पर पहुँच गया, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने देखा कि इलाका मकीनों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद हिस्सा उन्होंने लिया, अपनी मदद आप कहते तो लाशें खुद निकाली हैं। फ़ोन सर्विस आज पूरे कराची शहर कायद में बने, जिसके बायस मुश्किलात का सामना उनको भी करना पड़ा। शहरियों को कंट्रोल के ऊपर, पुलिस कंट्रोल के ऊपर जब मैसेज चलाया गया, उसके बाद रेस्क्यू के कमांड एंड कंट्रोल पर इतला पहुंची तो यहाँ पर मजीद नफरी पहुँचाई गई थी, लेकिन आधे से ज़्यादा ऑपरेशन जो इलाका मकीनों ने खुद अपनी मदद आपके तहत करा था। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुँची थी और शाम गए तक अभी मेयर की जानिब से दावा किया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। शाशान, हम देख रहे हैं काफ़ी दिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं। ज़ाहिर है जो मुतासरा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके अपने प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं, वो रेस्क्यू हुकाम से बार बार अपील कर रहे हैं कि कुछ कोशिश करके उनको निकाला जा सके। यहाँ से जब हुक्मरान गुजर रहे हैं, जो हुक्काम बाला गुजर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अवाम शदीद गम के आलम में है, मुश्तइल अवाम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है मेरे अकब से ही अभी थोड़ी देर पहले गुजर के यहाँ से गए, उनको शहरियों ने रोकने की कोशिश करी, ताहाल मेयर नहीं रुके और मेयर सीधा अपना रास्ता अपनाते हुए वो लियारी की गलियों से होते हुए निकल गए। ये वो इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है और यहाँ से उनके MPIs भी जो है वो इलेक्ट होते हैं और MNS भी इलेक्ट होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा SBC है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनके इदारे यहाँ पर आते हैं। उन्हीं के इदारे मिली भगत गुज़िश्ता रोज़ पहले भी पूरे डेटे के साथ खबर शाया करी थी कि 450 से ज़ायद इमारतें थी जिनको मखदूश करार दे दिया गया था। उसके बावजूद लोग उसमें रिहाइश पजीर थे, जबकि हमने वहाँ पर देखा कि रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आ रहे हैं, जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं, वहाँ पर रो रहे हैं, वो रेस्क्यू एहलकारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे प्यारों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन 3 एक्सीवेटर वहाँ पर मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। उनकी मदद से जो मलबा हटाया जा रहा है। वहाँ पर लोगों के हमने देखा कि बिस्तर रखे हुए, कंबल पड़े हुए, खाने पीने की एशिया वहाँ पर मौजूद है, उसको भी हटाया जा रहा है। लेकिन आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, रेस्क्यू एहलकार आवाम को दूर करें, लेकिन आवाम अपनी मदद आपके चढ़कर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जी, आवाम बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, लेकिन ये भी बताएगा कि इस इमारत को तो 3 मरतबा नोटिस भी दे दिया गया था, उसके बावजूद ये इमारत को खाली क्यों ना कराया जा सका? जी बिल्कुल, देखिए 4 से 5 मरतबा इस इमारत को नोटिस जारी किया गया था कि इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश हो गई है और इसके बराबर में एक इमारत वाक़ई थी, उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना यही पड़ता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिस तो जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनके लिए कोई शेडल होम किसी सहूलियत उनको फराहम नहीं की गई थी। शहरी घर खाली करते हुए भी बार बार यही कहते हैं कि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो किराए के मकानात पे जाएंगे। मुतवासित तबके की आबादी इस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, जिन्होंने अपना घर खाली नहीं किया था। हुकाम की जानिब से बिजली मुनक़ता कर दी गई थी, लेकिन आज हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़या सुबह 9:15 पर रिपोर्ट हुआ, जब यह इमारत मलबे तले नीचे गिरी और उसके अंदर 10 से ज़ायद अफराद जो है वो मौके पर दबके उनकी झाँक होने की इत्तला आ रही थी, लेकिन 7 अफराद की लाशें तो निकाल ली गई, 30 से ज़ायद अफराद अब भी इमारत में मौजूद हैं। जी ठीक है, काशान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा, थोड़ा सा नैरेट करेंगे अपने नाजरीन के लिए। कुछ रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी हैं, दूसरी विंडो में देखे जा सकते हैं। कारों को तलाश कर रहे हैं लोग, किस तरीके से वहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो हुक्काम हैं, उनसे गले लग के रो रहे हैं, उनसे दुहाई कर रहे हैं कि वहाँ पर जो इमदाद दी जा रही है उसको तेज़ किया जा सके। अब कुछ देर कबल हमने अपने नाजरीन को सुनवाया भी था, रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी हैं, आहो बुका है, एक चीख पुकार है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है। पुलिस एहलकारों के हमरा वो मौजूद हैं और पुलिस एहलकार उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्यारों को निकालें। ये वो मनाजिर हैं, इंतहाई रिक्कत आमेज़, दिल खराश मनाजिर। अल्लाह जाने जो मलबा है उसके नीचे इनके बच्चे हैं, कोई बीवी है, शौहर है, उनकी फैमिली होगी, माएँ होंगी। ज़रा एक नज़र डालते हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके क्या तासुरात हैं। आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है कि उनको निकालें, उनको निकालें। अब हमें नहीं मालूम कि किस शख्स के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि उस नौजवान की माँ हो, बहन हो, बेटी हो। ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे हैं। काशान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर लाइव डिटेक्टर्स और लाइव एजुकेटर्स भी पहुँचाए गए हैं। काशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस कैंप पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक शहरी लियारी की मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, लियारी के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी यहाँ पर गलियाँ हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर दी जाती हैं। आप खुद यहाँ के रिहाइश पसीने क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि मतलब जो पुरानी जो बिल्डिंग है उनको मतलब
जो जिसका गवर्नमेंट का काम है उन पुरानी बिल्डिंगों से लोगों को खाली करवाया जाए, पुरानी बिल्डिंगों को वापस तोड़ के नए सिरे से तामीर किया जाए। अगर इस तरह पुरानी बिल्डिंगों को आप मतलब इस तरह लोग उसके अंदर होंगे, कल बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर यही मसले मसाइल होंगे, नुकसान होंगे। ये किसका नुकसान है? हमारा। जो बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, आज का जो बड़ा इतना एक्सीडेंट हुआ है, जो रेस्क्यू टीम को हालांकि फौरी तौर पे आना चाहिए, फौरी तौर पे अमल उठाना चाहिए। ये बहुत देर से आई है, अभी तक यानी कि आवाम उसके अंदर फंसी हुई है। उनको बंदों को फौरी तौर पे निकालना चाहिए। वो चीज़ें जो इनके पास नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि ये मलबे को हटाना है, इसके लिए टेक्निकल चीज़ें चाहिए, क्रेन चाहिए, जिसके लिए डंपर चाहिए। ये चीज़ें मुहैया अगर होंगी तो जल्द से जल्द काम होगा। जो बंदे मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको भी फौरी तौर पे निकाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। अगर हम अपने काम में मतलब सुस्ती करेंगे तो मतलब ये जो बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ के रिहायशी जो हैं वो भी शदीद गमों गुस्से के आलम में। उनकी जानिब से बताया गया कि रेस्क्यू की टीमें तो पर सुबह पहुँची थी, लेकिन टेक्निकल सामान जो था, आलात जो थे, वो उनके पास मौजूद नहीं थे। उसके बाद उनकी अर्बन डिजास्टर की टीम मौके पर पहुँची है और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा है। लियारी के अंदर ऐसी मुतादिद इमारतें हैं जिनको शोकास नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन आवाम की जानिब से अब तक कोई भी अपनी बिल्डिंग खाली करने को तैयार ही नहीं है। जी जारी है। काशी तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। इसी के साथ दीगर खबरों को भी शामिल करेंगे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, जबकि खवातीन समेत मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक 25 से 30 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा अब भी मौजूद है। मलबा हटाने का काम और इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवी से जारी हैं। लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोस, मुताद्दिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। इमारत सुबह 9:45 पर गिरी। कई अफराद मलबे तले दब गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से हादसा देर से रिपोर्ट हुआ। इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गयी। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। तंग गलियों और रास्तों की बंदिश की वजह से हैवी मशीनरी को जाए वक़ुअत तक पहुँचाने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। रेस्क्यू काम का कहना है कि मजीद किसी मुमकिन नुकसान के पेश नजर इमारत से जुड़ी 2 खस्ताहाल इमारतों को भी खाली करा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो वाक़े के फौरी बाद जाए हादसा पर पहुंचे। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि SBCA की टेक्निकल कमेटी ने शहर में नाकाबिल रिहाइश इमारतों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। शहर में 857 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। SBCA के मुताबिक सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में वाक़ हैं। जनूबी में 456 नाकाबिल रिहाइश इमारतें मौजूद हैं। 7 अजला में मखदूश इमारतों के हवाले से ज़िला केमाड़ी तीसरे नंबर पर है। गरबी में 4, वस्ती में 66, ज़िला कोरंगी 14, ज़िला शर्की में मखदूश इमारतों की तादाद 13 बताई गई है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि SBCA की जानिब से टेक्निकल कमेटी ने शहर में नाकाबिल रिहाइश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी है। इससे कबल भी अपने नाजरीन को बताएं कि 30 जून की बोल न्यूज़ की रिपोर्ट थी। मोहम्मद काशान की जानिब से यही सारे जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो सामने रखी गई थी। SBCA की जानिब से क्या कुछ कहा गया था वो भी अपने नाजरीन को दिखाया था। लियारी में इमारत गिरने का ये मामला है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दावा है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए गए थे। ये प्लॉट नंबर LY 1429 है। मखदूश करार दी गई इमारत 3 मंजिला थी। SBCA का कहना है कि मखदूश करार दी गई इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस जारी किए गए थे। लियारी में इमारत गिरने का यह मामला पेश आया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये दावा है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए गए थे। ये प्लॉट नंबर LY 1429 की बात हो रही है। मखदूश करार दी गई इमारत 3 मंजिला थी। SBCA का कहना है कि मखदूश करार दी गई इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस जारी किए गए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये दावा कर रही है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस जारी किए गए थे। तकरीबन 3-4 ये नोटिस थे जो इस इमारत को जारी किए गए थे। ये प्लॉट नंबर LY 1429 है। मखदूश करार दी गई इमारत 3 मंजिला थी। SBCA ये भी कह रही है कि मखदूश करार दी गई इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस जारी किए गए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।
इसी मामले पर बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन है? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया है। इसमें आप बता रहे हैं 5 अफराद हलाक हो गए हैं और 8 अफराद जख्मी हुए हैं और अभी ये ऑपरेशन जारी है जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है या निकाला जा रहा है और बहुत अफसोसनाक वाकया है। जितनी मजम्मत की जाए कम है और शहर कराची के अंदर में ये रोज़ाना के वाकयात हैं। हर मानसून के मौके पर ये इसी तरह के वाकयात हो रहे होते हैं। मखदूज बिल्डिंगें हैं, लोग बेचारे छोड़ने के लिए तैयार इसलिए भी नहीं हो पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते। हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इदारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को इनसे इमारतों से खाली करवाएं कि जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, जिनके गिरने के खतरात हैं। तो आप बताइए कि अगर ये इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो खुद रिश्वत का बहुत बड़ा अड्डा है। ये तो यहाँ तो कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं है। अब जाहिर बात है इन इदारों की कारकर्दगी ऐसी ही होगी कि जो रिश्वत और इस तरह के धंधे चलते रहेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में कराची के आवाम भुगत रहे हैं। हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई वाकया पेश आता है, कहा जाता है हम नोटिस दे चुके थे। भाई, नोटिस आपने दिया था तो नोटिस के बाद उसको फॉलो अप करना, खाली कराना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नोटिस दे के मसला हल नहीं हो जाता। अब आप मुझे बताइए, लोगों की जानें ज़ाया हो गई, कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसका तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए, लोगों को फिक्स किया जाना चाहिए। सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कर रहे हैं कि इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करें कि उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है तनकीद तो हो रही है और तनकीद बनती भी इसलिए है क्योंकि बार बार जब नोटिस दिए गए तो इमारतें खाली ना कराने का जिम्मेदार कौन है, यही जवाब हम सुबह से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने नाज़रीन को हम ये बता रहे हैं कि अपोजिशन की तनकीद भी सामने आ रही है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद काशान जाए वकुआ पर मौजूद हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है इलाके की। इससे पहले 30 जून को मोहम्मद काशान ही रिपोर्ट कर चुके थे कि बड़ी सारी इमारतें ऐसी हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, जो रहने के काबिल नहीं हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता है। उन लोगों पर क़यामत टूट पड़ती है जो कि इस इमारत के अंदर मौजूद थे। वो नहीं जानते थे कि आज क्या होने वाला है। सुबह का वक्त था, तकरीबन 9:45 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ये उस वक्त ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। ऑपोजिशन की तनकीद तो हमने देखी है, अपने नाजरीन को हमने दिखाया भी, सुनवाया भी, बात करने की कोशिश की, लेकिन इस ऑपोजिशन की तनकीद पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ले सकें। और तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, अफसोसनाक वाकया है, क्या कहेंगे इस पर? आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बड़ा गम का इज़हार करूँगा कि जो नागवार और अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए। इस चीज़ का सिंध अभी सुबह हुआ था, इसका जायज़ा हम ले रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका ज़ाती तौर पे नोटिस भी लिया है। और ऐसी हमने एक सईद गनी साहब जो बल्दियात के वज़ीर हैं, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये हादसा कैसे पेश आया। जैसे आपको पता है कि ये आज ही हुआ है, कुछ घंटे पहले सुबह को। तो अभी काफ़ी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, मगर जो भी इसमें मामलात हैं सही, जो भी अगर किसी की कोताही है, लापरवाही है या कोई सेफ्टी या जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा नहीं किया गया, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो किसी सरकारी महकमा हो या कहीं भी जो भी कोताही होगी, इसके खिलाफ हम सख्त एक्शन भी लेंगे। और अभी जो लवाहिकीन हैं, ठीक है अली राशिद साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की। आज सुबह रूनुमा हुआ है, बिल्डिंग मुनहदिम हुई है और क्या कुछ होता रहा है इस मामले पर बोल अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह भी करता रहा है। कुछ मनाजिर देखे जा सकते हैं जब क्रेन वहाँ पर पहुँचाई गई क्या उस वक्त के मनाजिर थे, लोगों को निकाला जा रहा था, पुलिस हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स एहलकार को तलब किया गया है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, अली खुर्शीदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस पर कमेंट करेंगे? एक बदकिस्मत अमबारा इस शहर में दोहराया गया है और बुनियादी तौर पे ये मसाइल, ये कोई आज पहला वाकया नहीं हुआ है इस शहर में, कोई दसियों नहीं सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं। और बदकिस्मती का सबसे जो पहलू है वो ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, देखिए HBCA एज आ इदारा ये सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है
और इसमें कोई पहली बार नहीं हुआ है ये काम। लियारी में आज अमवात हुई है, इनकी जिम्मेदारी SBCA पे भी आयद होती है और सिंध हुकूमत पे भी आयद होती है। बेहिसी का आलम यह है कि ऐसे वाक़यात पे दर पे होते जा रहे हैं इस शहर में, और जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक शो कॉल्ड इंक्वायरी तो करती है सिंध हुकूमत, मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं इस इदारे को ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हैं। इसी वजह से ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। पिछला वाक़े से लेकर आज के वाक़े तक चीज़ें बेहतर रहीं क्योंकि उसमें इमारतें नहीं गिरी। ये शहर बेहंगम इमारतों का जो है वो गढ़ बन चुका है। इस शहर को माफियाज रन करती हैं, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, चाहे वो SBCA माफिया हो, चाहे वो पानी माफिया हो, चाहे वो डंपर माफिया हो, चाहे वो कचरा माफिया हो। इन्होंने टीमू वर्जन ऑफ मेक्सिको सिटी बना दिया है शहर को, शहर कराची को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने। और जिम्मेदारी आयद उन्हीं लोगों पे होती है जिनके पास हुकूमतें मौजूद हैं। पिछले 17 सालों से अनइंटरप्टेड इस सूबे पे हुक्मरानी कर रही है पीपल्स पार्टी। आज होने वाली अमवात की जिम्मेदार और इससे पहले जितने वाकयात हुए इन 17 सालों में, सबकी जिम्मेदारी जो है वो सिंध की सूबाई हुकूमत पे आती है और उन अफसरान पे आती है जिनकी वजह से ये वाकयात होते हैं। इसकी प्रॉपर थॉरो थर्ड पार्टी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत की खुद की इंक्वायरी होगी तो ये वैसे ही इंक्वायरी होगी जैसे इससे पहले होने वाले वाकयात में हुई थी। इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने। मैंने एज ए अपोजिशन लीडर इसकी मजम्मत की और इंक्वायरी की डिमांड की है। जो करप्ट नाअहल अफसरान है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। और देखें, इंसाफ जब तक नजर नहीं आएगा होता हुआ तो लोगों को चैन नहीं मिलेगा। ये शहर जिस अंदाज से रन किया जा रहा है, ये सूबा जिस अंदाज से रन किया जा रहा है, उस अंदाज से मुल्क नहीं चलते, सूबे नहीं चलते। ये निज़ाम कोलैप्स कर रहा है। उसके ये जो आज लियारी में होने वाला वाक़या है उसकी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।